फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बट आज मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं क्योंकि ना मैं कट कर रही थी हरे प्याज की सब्ज़ी और मतलब प्याज मेरी आंखों में इतना लगता है ना कि मैं प्याज को कट नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। और मुझे इसका सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है बट तब भी मैं मतलब मुझे इतना पसंद है इसलिए मैं इतनी मतलब मेहनत कर रही हूँ इसके लिए। आंखों से आंसू बहा रही हूँ अपने। और मुझे बहुत ज़्यादा प्याज का जो ये रस निकलता है ना वो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है। मैं नॉर्मल प्याज भी कट करती हूँ ना तब भी मेरे आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो बस मैं आराम कर कर के इसको कट कर रही हूँ क्योंकि जब आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं ना तो मैं रुक जाती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से मैं कट करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है प्याज काटने का, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता और मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है और इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और थोड़ा बड़ा बड़ा कट करती हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं महीन बारीक बारीक अगर काटने भी लग जाऊँ ना तो फिर तो मेरे आंखों से और ज़्यादा आंसू बहेंगे। बट ये प्याज की सब्ज़ी है हरे प्याज की, तो इसको तो बारीक काटना पड़ेगा क्योंकि ये साग जैसा बनता है, मतलब साग जैसा लगता है बट ये हरे प्याज की इसको सब्ज़ी बोलते हैं। और तो बस मैं वही कट कर रही हूँ और इसमें ना वो जो पत्ता होता है उससे मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट वो जो प्याज है ना उससे मेरे आँखों में लग रहा है। तो नॉर्मल प्याज भी मैं कट करती हूँ तब भी मुझे लगता है, तो वही मैं कट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी आँखों में लग रहा था और बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसको कट करके फेंक भी नहीं सकते हैं प्याज को और उसको रख भी नहीं सकते क्योंकि वो ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि अभी वो हरा है और अच्छे से पका नहीं है, इसलिए मुझे उसको भी काटना है। तो इसलिए मैं उसको काट रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ हरी प्याज की सब्ज़ी, तो जो कि हम लोगों को पसंद है। तो आज मार्केट से लाए थे और अभी सीज़न चल रहा है ठंडी का, तो ठंडियों में ज़्यादा मिलता है इस वजह से लाए थे और इस वजह से बन रहा है, क्योंकि शायद ही गर्मी में नहीं मिलता है, ठंडक के मौसम में ही ज़्यादा मिलता है। इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, साग हरी सब्जियाँ, मतलब हरी साग वाग बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो बस मैं वही कट कर रही हूँ और बस आज मैं वही बनाने वाली हूँ और मेरा मूड एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्याज कट कर करके मेरा मूड हो गया ख़राब क्योंकि बहुत ज़्यादा था और उसको रख भी नहीं सकते थे क्योंकि वो फिर ख़राब भी हो जाता है, 1 से 2 टाइम अगर उसको रख दो ना तो फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सारा ही उसको कट कर रही थी और सारा काटने के बाद उसको फिर बनाएंगे। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, फिर कट करने के बाद ना फिर मैं इसको बनाऊंगी और फिर मैं तो काटते काटते ही थक गई थी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके बनाऊंगी। और क्योंकि मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा लग रहा था और मेरे आंखों में से जलन टाइप का हो रहा था, ये मिर्ची जैसा लगता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्याज कट करना। बट कोई काटने वाला नहीं है इसलिए मैं मजबूरी में कट कर रही हूँ, क्योंकि बनाने से पहले तो काटना ही पड़ेगा, इस वजह से मैं काट रही हूँ मतलब सॉरी और उसके बाद मैंने काट कर लिया था सब्जी। तो यहाँ पे मैंने एप्पल काटा था, 2 एप्पल, जो कि इनको देने जा रही थी क्योंकि आज घर से ही काम कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे बाबू भी मेरा काम कर रहा है, तो ये लैपटॉप वो छोड़ के गए वॉशरूम में, तो बाबू आ गया है और लैपटॉप पे वो अपना काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो कि आप लोग देख सकते हैं, उनके जाते ही ये लैपटॉप पे आ जाता है और ये मतलब शुरू हो जाता है, पूरी कॉपी करने लग जाते हैं क्योंकि इनको इतना पसंद है। जैसे ही इनको मौका मिलता है और अगर कोई नहीं होता तो फिर ये लैपटॉप चलाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये पूरी डैडी की कॉपी करते हैं। और जब वो नहीं होते तो एकदम इनको फ्री आज़ादी मिली होती है क्योंकि उनको कोई मतलब इनको कोई मना करने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये अकेले में, ये देखिए ये बाबू क्या कर रहा है क्या कर रहे हैं? You are not supposed to do it. You are not supposed to do it. Don't touch. क्या कर रहे थे? गुस्सा शांत कर रहा है किससे उसी देके। क्या कर रहे थे? बताओ। लैपटॉप इधर 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 देखो क्या कर रहे थे? लैपटॉप अब मैं पीछे कर रही थी, बार बार खींच के आगे कर ले रहा है, गुस्सा दिखा रहा है कि नहीं। लैपटॉप लैपटॉप
लैपटॉप अभी लैपटॉप छोटे हो लैपटॉप। फिर मैं वापस से आ गई किचन में और यहाँ पे मेरी कि मैं साग की सब्ज़ी यहाँ पे तड़का लगा के इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साथ में चावल, क्योंकि इसके साथ उनको चावल पसंद है, इसलिए चावल बना रही थी, रोटी नहीं। और मेरा कुकर देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है। मुझे थोड़ा सा चावल बनाना है, बट मुझे इतने बड़े कुकर में बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा छोटा कुकर जो है वो ख़राब हो गया है, उसमें सीटी नहीं लगती है, तो इस वजह से उसका रबड़ चेंज करवाना है। तो इसके लिए अभी उसको मंगाया गया है, इसलिए मैं इतने बड़े कुकर में चावल बना रही हूँ। बट चावल बहुत ज़रा सा बनाना था, बट कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर छोटे से कुकर में बनाऊँगी। और मैं फिर आ गई वापस से किचन से बाहर और यहाँ पे बाबू के पास बैठी हूँ, क्योंकि बाबू यहाँ अपना काम कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करता रहता है बाबू। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मैं अपना फेस देख रही हूँ, और क्योंकि मैं नहाई थी और मेरे बाल एकदम फंसे थे। और फिर यहाँ पे आके बाबू अपना शूज़ ले आए, क्योंकि ये नहा चुके हैं और इनको लग रही है पैर में ठंडी, तो ये पे अपना शूज़ ले आए और शूज़ पहनने की कोशिश कर रहे थे, बट पहन नहीं पाए, तो बस इन्होंने वहीं पे रख दिया है। और मैं यहाँ पे बैठी थी और बस मैं इन्हीं को देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। तो देखिए आप सब लोग यहाँ शूज़ पहनने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, बट इसका फिर पढ़ाई में मन लग जाता है, फिर इधर आ जाता है। और यहाँ पे बाबू को मैंने नहला दिया था। फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, क्योंकि मैं फिर सो गई थी, दोपहर का टाइम था और ठंडक भी था, तो फिर मैं सो गई थी और बाबू सो गया था, इसलिए मुझे भी नींद आ गई थी। फिर शाम को मैं बाहर निकली थी, यहाँ पे बालकनी में यहाँ पे टहल रही थी, क्योंकि बाबू सो ही रहा था। और फिर मैं उठ के बाहर टहलने लगी थी। ये इतने सारे कपड़े जो कि मेरे अभी सूखे नहीं हैं, ये मैं वॉश करके रखी थी, बालकनी में डाल रखा था मैंने सूखने के लिए। और अभी ये जा रहे थे चाय पी के बाहर, तो मैंने शाम की चाय बनाई थी और तो हम लोग ने चाय पिया। और बाबू को बिल्कुल पता चल चुका है कि ये बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही बाहर जाने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि बाबू सो के उठ चुका है और इनको देख रहा है, तो ये उसको पता चल चुका है कि ये बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो एडवांस में रो रहा है और बाहर जाने की ज़िद कर रहा है। और ये उसकी ज़िद पूरी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, उसकी हर बातें मानते मानते वो ज़िद्दी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं उसकी चीज़, मतलब इसकी ज़िद को। और बस ये थोड़ा सा उसको टाइम दे रहे हैं, क्या पता शांत हो जाए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर जाने के लिए ज़िद करता है, तो उस बाबू से कह रहे हैं यहाँ पे कि कप रखने को सिंक में, ताकि वो भूल जाए, बट उसका पूरा ध्यान है, वो ये सब नहीं करता और उसका पूरा ध्यान है बाहर जाने का, और ये उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाबू बिल्कुल नहीं भटकने वाला है, उसका पूरा ध्यान है बाहर जाना है। तो बस मैं यही देख रही थी और ये मुझसे कह रहे थे कि अभी देखना, थोड़ा सा बाबू को भी थोड़ा सा इसकी चीज़ों का अवॉइड करेंगे ना, तो फिर देखो क्या करता है। तो यहाँ पे ये लेट गए हैं और यहाँ पे ये लेटते हुए देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर उसको लेके गया है, आखिरकार वो मतलब उसकी बातें माननी ही पड़ी। फिर रात का डिनर बनाना था मुझे। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि वो बाबू को लेके चले गए थे टहलाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, तो फिर ले जाना ही पड़ता है उसको, मतलब बोर हो जाता है घर में रह के, तो बस उसके साथ थोड़ा सा उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो फिर ले जाते हैं उसको बाहर टहलाने। तो अभी बाबू को लेके उसके डैडी लेके गए टहलाने, और यहाँ पे मैं किचन में सब्ज़ी कट कर रही थी। तो मैं यहाँ आज बनाने वाली थी मतलब गोभी की सब्ज़ी, तो सिर्फ मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसमें कुछ और ऐड नहीं करूँगी। मुझे इसमें मटर डालना था, बट मटर आया नहीं था, तो मैं सिर्फ गोभी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं बारीक बारीक कट कर रही थी। मुझे ना गोभी की ही सब्ज़ी कट करने में अच्छा लगता है, और यही एक सब्ज़ी है जो मेरे से बहुत बारीक कटता है, और बाकी कोई सब्ज़ियाँ मैं बारीक नहीं कट कर पाती हूँ, मेरे से बड़ा ही कटता है। मतलब मैं प्याज और मिर्ची मैं बारीक नहीं कर पाती हूँ, बाकी सब्जियाँ तो मेरे से हो जाता है, क्योंकि उसको इतना भी बारीक नहीं करना होता है जितना कि प्याज और तड़के के लिए करना होता है, तो बस मैं वो नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैं गोभी को बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कट कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से गल जाता है और जल्दी पक जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ। और इसमें मैं बस टमाटर डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी, प्याज डालूँगी, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो रात के डिनर में मैं यही बनाने वाली हूँ। तो यही मैं अभी सब्ज़ी को कट कर रही हूँ, और बाबू घूम के आ गए हैं, तो यहाँ पे टहल के आ गए हैं। यहाँ पे ये बेड पे लेटे आराम कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैं सब्जी कट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रिज पे अपना फ़ोन को सेट कर रही थी, बट यहाँ पे बन नहीं रहा था, क्योंकि मेरा सिर्फ फेस ही दिख रहा था थोड़ा सा, इस वजह से मैं इसको देख रही थी।
कि यहाँ पे कैसा मतलब कैमरा एंगल कैसा बनता है, तो इसलिए यहाँ पे सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे अपने बाल सही करने लगी थी मैं, क्योंकि मेरे बाल ऐसे उलझ बुलझ गए थे। और अभी तो ठंडक आ गया है तो किचन में भी अब मतलब गर्मी में ना किचन में गर्मी लगती है और ठंडक में ना किचन में ठंडक लगती है, मतलब दोनों में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, मतलब पसंद नहीं आता किचन में आने का बिल्कुल भी। तो बस मैं अभी बना रही थी सब्ज़ी और यहाँ पे, और ये देखिए मैंने सब्ज़ी बनाई है साथ में रोटी। तो ये मेरी गोभी की सब्ज़ी, इसमें मैंने ऐड किया था टमाटर, मिर्ची, हरी धनिया और प्याज, और ये सब्ज़ी साथ में बनाई थी रोटी। और यहाँ पे है दही, दही में डाला है मैंने मिश्री, क्योंकि दही के साथ मिश्री मतलब डालने में मीठी दही पसंद है, इसलिए मैं मिश्री डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया है, उसके बाद मैंने खाना दे दिया। हम लोग ने खाना भी खा लिया था, डिनर कर लिया था। फिर यहाँ पे लाए थे ना सफ़ेद तिल, बहुत दिन से लाए थे, जो कि मैंने अभी इसको बनाना था इसके लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, हम लोग जगते ही हैं काफ़ी देर, तो यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू बनाए। फिर रात को ही मैंने बनाए थे इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फट से बन जाता है, और बहुत ज़्यादा था भी नहीं, थोड़ा सा था, इसलिए मैंने बना लिया था रात को ही, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ पे बाबू को मैंने ऑयलिंग की सर पे, और बाबू यहाँ पे दूध पी रहा है, और अभी ये सोने जा रहे थे। तो मैं इनका व्लॉग बना रही थी, तो ये मेरा मजाक। तो ये था आज का व्लॉग। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे मैं